जो कुरान नबी की अजमत बयान कर रहा है, जो कुरान नबी की शान बयान कर रहा है, वही कुरान अहले बैत की शान बयान कर रहा है, वही कुरान नबी की अहले बैत की अजमत को बता रहा है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे अरना पाकी को दूर कर दे। अखलल बैती व युतहिरकुम ततहीरा। एकदम ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हें बिल्कुल साफ सुथरा कर देना चाहता है। यह आयत करीमा के अंदर अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे, तुम्हें साफ सुथरा कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, है किसी का खानदान, है किसी के घर वाले, है किसी की ऐसी आल कि जिसके बारे में कुरान की आयत उतरी हो, कुरान ने जिसकी अजमत को बयान किया हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। हाँ, मेरे नबी के घर वाले हैं, हाँ मेरे नबी के अहले बैत है, हाँ मेरे नबी की आल है कि जिसके बारे में अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हें पाक कर देना चाहता है, साफ सुथरा कर देना चाहता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ नबी के आल का जलसा सुनने वालों, जिक्र हुसैन में तशरीफ लाने वालों, सुनो सुनो अजमत मुस्तफ़ा, अजमत हुसैन क्या है, अजमत अहले बैत क्या है, अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ हम सहाबा की जिंदगी से पूछें, ऐ सहाबा की मुक़द्दस जमात, तुम बताओ अहले बैत का मकाम क्या है, अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत की अजमत क्या है? तो सुनो सुनो, अमीरुल मुमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार के प्यारे सहाबी, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, पहले खलीफा है। मस्जिद से असर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर आए, बाहर तशरीफ लाए मौलाए कायनात, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर हजरत अली मुश्किल कुशा साथ में है, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे इमाम हसन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन को करीब बुलाया और बुलाने के बाद अपने कांधे पर बिठा लिया, सुभान अल्लाह, अपने कांधों पर सवार कर लिया। खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, तकरीबन 10 लाख मुरब्बा मील के मालिक हैं। अल्लाह को पर आप जरा महसूस कर तो देखो, आप जरा तसव्वुर में जाकर तो देखो, जब अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन को अपनी गोद में उठाया होगा और जब अपने कांधे पर बिठाया होगा तो जनाब वाला अमामा भी बिगड़ गया होगा, कपड़ों पर जनाब वाला चप्पलों के जूतियों के निशान भी आए होंगे और जनाब वाला कपड़े भी मैले हुए होंगे, लेकिन आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि किसी दुनियादार को नहीं उठा रहे थे, बल्कि नबी के नवासे को अपने सर पर उठा रहे थे और दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे, ये नबी के अहले बैत हैं, ये नबी के घर वाले हैं, ये नबी के नवासे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुस्तफा जाने रहमत इनको अपने कांधों पर सवार किया करते थे, अपने कांधों पर बिठाया करते थे। हमने देखा है, सहाबा से पूछो, सहाबा ने देखा है इमाम हसन की जिंदगी को, सहाबा ने देखा है इमाम हुसैन की जिंदगी को। अल्लाह अकबर, नाना जान खुतबा दे रहे हैं, नाना जान खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर, मस्जिद की जमीन नशेबो फराज वाली थी, ऊंची नीची जमीन थी, नन्हे बच्चे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। अल्लाह अकबर, चलने की कोशिश कर रहे हैं। नाना से ये गवारा न हुआ कि मेरे नवासे गिरे। अल्लाह अकबर, सैयदुल मुरसलीन ने, नबियों के सुल्तान ने, अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया ने खुतबा देना छोड़ दिया, खुतबा देना बंद कर दिया, मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, अपने नवासों को उठा लिया। सुभान अल्लाह। किसको उठाया, किसने उठाया? उठाया गया है नवासे को, उठाने वाला जनाए वाला सैयदुल अंबिया है, और जिनको उठाया गया है वो जन्नती जवानों के सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, आप तारीख पढ़ते क्यों नहीं हो? अल्लाह अकबर, एक ज़माना हो गया दास्ताने करबला सुनते हुए, करबला का वाक़या सुनते हुए, वाक़यात करबला सुनते हुए। हुसैन का बचपन भी आपने सुना है, हुसैन की जवानी भी आपने सुनी है, हुसैन का मदीने से जनाब वाला मक्के को जाने का सफ़र भी आपने सुना है, और मक्के से कूफा तक जनाब वाला करबला तक जाने का सफ़र सुना है। आपने शहादतें भी सुनी है, लेकिन कभी आपने कुछ हासिल नहीं किया, कभी आपने कुछ सीखा नहीं। आखिर ये हुआ क्यों था? आखिर मामला क्या था? आखिर पस मंजर क्या था? आखिर बात क्या थी कि इमाम हुसैन ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी? अल्लाह अकबर, नन्हे असगर की कुर्बानी दी, अल्लाह अकबर, अली अकबर की कुर्बानी दी, जनाब कासिम को कुर्बान कर दिया, जनाब अब्बास के बाजुओं को कटवा लिया, अल्लाह अकबर, खैमों को आग लगवा ली। तो किस लिए? कभी आपने गौर व फिक्र नहीं किया, कभी आपने सोचा नहीं मेरे इमाम ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां क्यों दी हैं? इस दीन मतीन की खातिर दी हैं, इस इस्लाम की खातिर दी हैं। अल्लाह अकबर, हम नारा तो लगाते हैं, हम कहते तो हैं अपने आप को मुसलमान, हम कहते तो हैं अपने आप को नबी का वफादार, हम कहते तो हैं कि हम हुसैन के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, हम हुसैन के नाम पर अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे, कैसी कुर्बानियां दोगे तुम? कैसे कुर्बानियां दोगे तुम? कैसे अपने बच्चों को कटवाओगे तुम? कैसे अपने बच्चों को शहीद करवाओगे तुम? कैसे अपनी जवानियां लुटवाओगे तुम? कैसे अपने माल की कुर्बानियां दोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम कुर्बानियां दोगे। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, जिस नब हुसैन का मिशन था, जिस हुसैन का मिशन यही था कि इस्लाम के झंडे को बुलंद किया जाए, इस्लाम के आलम को बुलंद किया जाए। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आखिरी लम्हात में सिजदा कर कर ये बता दिया था, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, सुनो सुनो, जब वक्त जहां जाए चला जाए, दुनिया जहां जाए जिस जगह चली जाए, मगर तुमसे नमाज नहीं छूटना चाहिए। कैसा भी आलम हो, कैसा भी वक्त हो, नमाज की पाबंदी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, सैयद कमरुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तुम नमाजों से गाफिल होने लगे, तुम नमाजों को छोड़ने लगे, तुम मस्जिदों से दूर भागने लगे, तुम उलमा से दूर भागने लगे, तुम इमामों के दुश्मन हो गए, तुम इमामों से मुलाकात नहीं करते। कई इमाम साहब नमाज को ना कह दें, कई इमाम साहब ये ना कह दें कि तू नमाज को नहीं आया था, कई इमाम साहब ये ना कह दें कि तुम जुमे में नजर आते हो और किसी वक्त की नमाज में नजर नहीं आते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग तो रास्ता काट कर निकलते हैं, कुछ लोग तो बात करना भी गवारा नहीं करते हैं, कुछ लोग तो इमाम से इसलिए लड़ लेते हैं, इसलिए झगड़ा कर लेते हैं, इसलिए बोलचाल बंद कर लेते हैं। कई इमाम साहब नमाज के लिए ना कहते। मेरे प्यारे, वो क्या तेरी बुराई चाहता है? क्या तुझसे उसकी दुश्मनी है? वो तेरी ही आफियत चाहता है, वो तेरी ही भलाई चाहता है। अगर तू नमाज पढ़ेगा क्या सवाब उसको मिलेगा? अगर तू सजदे करेगा क्या सवाब उसको मिलेगा? नहीं नहीं, सवाब उसको नहीं मिलेगा, सवाब तुझी को मिलेगा। तू नमाज़ें पढ़, तेरे नामे अमाल में इजाफा होगा। तू सिजदे कर, तेरे नामे अमाल में इजाफा होगा। तू रोजे रखेगा, सवाब तुझे मिलेगा। तू माँ बाप की खिदमत करेगा, सवाब तुझे मिलेगा। तू उलमा की इज्जत करेगा, सवाब तुझे मिलेगा। मेरे प्यारे, ये उलमा की जमात है जो चाहते हैं तू दोज़ख के रास्ते से हटकर जन्नत के रास्ते पर लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर। लेकिन आज हमें क्या हुआ? इन उलमा के दुश्मन हो गए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में कोई आलिम हो जाए। बहुत से लोग तो इसलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए आलिम नहीं बनाते हैं, इसलिए हाफिज नहीं बनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारा बच्चा हाफिज हो गया, हमारा बच्चा आलिम हो गया तो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगा। बेशक कुछ लोग तो इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग तो इसलिए गांव के अंदर, बस्ती के अंदर आलिम बनना नहीं बनने दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि माहौल सुधर ना जाए। जी बिल्कुल। हमें ज़हनी अय्याशियां कैसे करने मिलेंगी? हमें दूसरे की बहन बेटी को कैसे झांकने मिलेगा? जब गली गली में जनाब वाला आलिम हो जाएंगे, जब घर घर में हाफिज हो जाएंगे, जब घर घर में मुबल्लिग हो जाएंगे तो माहौल सुधर जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमारी सोच है, ये आज के मुआशरे की सोच है जो मैं बता रहा।
लेकिन मेरे प्यारे कब तक ये जिंदगी चंद रोजा है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ मिट जाएगा। ना तुम रहोगे, ना तुम्हारा रोब दबदबा रहेगा, ना ये हुकूमतें रहेंगी, ना ये सल्तनत रहेगी, ना ये बिल्डिंगें रहेंगी, ना ये गाड़ियां रहेंगी, ना ये सेहत और तंदुरुस्ती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह अकबर, तुम के मौत की आगोश में चले जाओ, बेशक मौत की आगोश में चले जाओगे। ओ इमाम हुसैन का जिक्र करने वालों हो, ओ इमाम हुसैन के नाम से मिलाद की जलसे सजाने वालों हो, जरा मेरे प्यारे गौर व फिक्र किया करो, जरा सोचा करो, एक दिन मरना भी है, बेशक एक दिन दुनिया से भी जाना है, तो जाने से पहले कुछ तैयारी भी तो कर लो जी। कब करोगे तैयारी? कौन सा दिन आएगा? क्या आपको मालूम है कि आपकी मौत इस साल नहीं होगी, अगले साल होगी, या कल नहीं होगी, परसों होगी, या इस महीने में नहीं होगी, अगले महीने में होगी? मालूम है मियाँ, एक पल का पता नहीं जी। कब सांसों की डोर टूट जाए, कब सांस रुक जाए। तो मेरे प्यारे, जब तक जिंदा हो, जब तक जिंदगी बाकी है, कुछ अच्छे काम कर लो, कुछ दुनिया में कर जाओ। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान के अंदर फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के घर वालों की अजमत को बयान किया, नबी के घर वालों की शान और शौकत को बयान किया। नबी के घर वालों की अजमत क्या है, उनका मकाम क्या है, सहाबा से पूछो। ऐ सहाबा की मुकद्दस जमात, तुम बताओ कि नबी के घर वालों की शान क्या है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु दौर खिलाफत है जी। यमन से कीमती कपड़े आए, यमन से कीमती पोशाकें आई, आप सबको बांटने लगे। लो, ये आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए बांट रहे थे, सब खत्म हो गए। फिर मुंशी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने सब कपड़े तो बांट दिए, अली के बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फरमाते हैं, ये कपड़े उनके लायक नहीं थे, ये कपड़े उनके लायक नहीं थे। फौरन मुंशी को बुलाया, फरमाया लिखो, खत लिखवाया कि उम्दा अच्छे नफीस किस्म के कपड़े बनाकर तैयार कर कर भेजो। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब यमन से कपड़े बनकर आ गए, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, इनको ज़ेब तन कर कर आओ, पहन कर आओ। जब वो उनको पहन कर आ गए तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, अब मेरा जिगर ठंडा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत देखें, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमाम हसन और इमाम हुसैन से, जी, नबी के घर वालों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए, इमाम हुसैन आ गए। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, वो यमनी घोड़ा आया है ना? तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, वो ले लो। क्या फरमाया? ले लो। फिर अर्ज गुजार हुए, अमीरुल मोमिनीन, वो मिस्री जीन आई है ना? फरमाया, भतीजे वो भी ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, वो यमन से कपड़ा आया है, कीमती कपड़ा आया है। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, भतीजे वो भी ले लो। सुभान अल्लाह, वो भी ले लो। वहीं बैठे हुए थे हजरत अब्दुल रहमान, जो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब के दोस्ताना माहौल था, दोस्ती थी। तो मुस्कुरा के दबी आवाज में कहा कि सभी नी को दे दोगे? सुभान अल्लाह। कहा था हंसी में, लेकिन जनाब वाला हजरत उमर इब्ने खत्ताब पर रिक्कत तारी हो गई। आपने अपना मामा उतारा, उतारने के बाद फरमाया, अब्दुल रहमान,
जो तुम हमारे सर पर बाल देख रहे हो ये इनके नाना का सदका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मैं खूब। सब कुछ इनको दे दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है शान। जी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताई है कि शान अहले बैत क्या है। बेशक सुभान अल्लाह। अब आओ देखो कि हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन जी इनका मकाम क्या है, इनका मनसब क्या है, इनका मर्तबा क्या है। जी आका इरशाद फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। किसके बेशक सरदार हैं? जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो मेरे प्यारे जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन। अब जन्नत में वो ही जाएगा जिसको इमाम हसन इमाम हुसैन से मोहब्बत हो। जी सुभान अल्लाह। बेशक कौन जाएगा जन्नत में? जिसको मोहब्बत होगी, जिसके दिल में उल्फत होगी। और जिसके दिल में मोहब्बत हसनैन नहीं है, जिसके दिल में इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, तो मेरे प्यारे वो जन्नत में नहीं जाएगा। जी बेशक जन्नत में नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सैदपुर की सरजमीन पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब हुसैनी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सब हुसैनी हैं, सबके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी और ये हश्र में भी काम आएगी। जी सुभान अल्लाह सुभान। जानते हो कैसे काम आएगी? हजरत इमाम हुसैन आपके बचपन का जमाना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल्ला उनके बचपन का जमाना, दोनों की आपस में किसी बात पर बहस हो गई, तकरार हो गई। हजरत अब्दुल्ला ने कहा ऐ हुसैन तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम खलीफा वक्त उमर के बेटे अब्दुल्ला से बात कर रहे हो। अल्लाह अकबर। ये जुमले जबान से निकले हजरत अब्दुल्ला की। हजरत इमाम हुसैन का हाशमी खून जोश में आ गया। आपने फरमाया ऐ अब्दुल्ला तुम किस हुकूमत की बात कर रहे हो? तुम किस खिलाफत की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बाप को अगर खिलाफत मिली है तो हमारे नाना जान के सदक़े में मिली। जी सुभान अल्लाह। बेशक तुम हमारे दर के गुलाम हो, तुम्हारे बाबा हमारे दर के गुलाम हैं। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया इतना सुना हजरत अब्दुल्ला गुस्से की हालत में घर की जानिब चल दिए। घर पहुंचे, वालिद बुजुर्गवार ने हजरत उमर ने अपने बेटे के चेहरे को देखा तो पढ़ लिया और फरमाया बेटा मामला क्या है? ये गुस्से के चेहरे पर आसार क्यों है? ये गुस्सा क्यों है? ये जलाल क्यों है? आखिर मामला क्या है? क्या किसी ने गाली दी है? क्या किसी ने बुरा भला कहा है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे हाँ बाबा जान किसी ने गाली नहीं दी है, लेकिन अगर बात हम तक रही होती तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं बेटा अब्दुल्ला जरा बताओ तो सही आखिर मामला क्या है, आखिर हुआ क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ वालिद बुजुर्गवार, अली के दिल के चैन, फातिमा के दिल के सुकून, हसन के छोटे भाई हुसैन ने हमें अपने दर का गुलाम बता दिया है। अगर बात हम तक रही होती तो कोई बात नहीं थी, उन्होंने तो आपको भी अपने दर का गुलाम बता दिया है। अल्लाह अकबर। ये जुमले जैसे ही हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने सुने आप दिल ही दिल में मुस्कुराने लगे कि ऐ उमर आज तो जिंदगी की मेराज हो गई, आज नबी के घर वालों ने हमें अपने दर का गुलाम बता दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया बेटा हम तुम्हारी बात को कैसे मान ले, तुम्हारी बात को कैसे तस्लीम कर ले? अली के घर वालों ने हमें अपने दर का गुलाम कह दिया है। बेटा ऐसा करो एक कागज लेकर जाओ, कलम लेकर जाओ और अली के बेटे के पास जाना और जाकर कहना ऐ हुसैन तुमने जो कहा है वो लिखकर भी दे दो। अल्लाह अकबर। कागज कलम लेकर जनाबे वाला हजरत अब्दुल्ला चले। हजरत इमाम हुसैन जलाल के आलम में उसी जगह खड़े हुए थे, पहुंच गए और कहने लगे हजरत अब्दुल्ला ऐ हुसैन तुमने जो कुछ अपनी जबान से कहा था क्या लिखकर भी दे दोगे? अल्लाह अकबर। हाशमी खून फिर जोश में आया। आपने फरमाया अब्दुल्ला हम लिखकर भी दे रहे हैं और कल क़यामत के दिन अपने नाना जान के सामने कह देंगे उमर का सारा घराना हमारे दर का गुलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शान इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अब्दुल्ला ने कागज कलम दिया, इमाम हुसैन ने लिख कर दे दिया, उमर का सारा घराना हमारे दर का गुलाम। बेशक ये कागज लेकर, ये तहरीर लेकर हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, खरामा खरामा जा रहे हैं कि अली के बेटे हुसैन ने बहुत बड़ी बात कह दी है, उन्होंने हमें अपने दर का गुलाम बताया है, बचपन का आलम था। अल्लाह अकबर। तहरीर लेकर वालिद बुजुर्गवार की बारगाह में हाजिर हो गए। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा लिखवा लाए। बेटा क्या लिखवा लाए? हजरत अब्दुल्ला कहते हाँ बाबा जान, मैं लिखवा लाया हूँ। उन्होंने लिख कर दे दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने तहरीर को अपने हाथों में ले लिया है, उस कागज के टुकड़े को अपने हाथों में ले लिया है। अल्लाह अकबर। होंठों से बोसा दिया है, अपने सीने से लगा लिया है और फरमा रहे हैं, बेटा अब्दुल्ला सुनो सुनो, अब तुम्हारा बाप उमर फैसला करता है, गौर से सुनना, इसमें कोताही नहीं होना चाहिए, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला हमतन बगोश हो गए, अपने वालिदे बुजुर्गवार की आवाज की तरफ अपने कानों को लगा दिया, अपनी समाअत को लगा दिया कि अब हुसैन को सजा सुनाई जाएगी। हुसैन ने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब ज़बान खुली वो कुछ और ही निकल रहा था। हजरत उमर फरमाते हैं, बेटा अब्दुल्ला सुनो सुनो, जब मेरी रूह जिसमें उनसरी से परवाज कर जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, तो इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस कागज के टुकड़े को मेरे कफन में रख देना। हजरत अब्दुल्ला सोच में पड़ गए, आखिर मामला क्या है? हम तो ये सोच कर लिखवा कर लाए थे कि हुसैन को सजा दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उमर फरमाते, बेटा इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, वालिदे बुजुर्गवार आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो ये सोच रहे थे कि सजा सुनाएंगे, लेकिन आपने तो कुछ और ही फरमा दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते, बेटा जो तुम जानते हो, जो मैं जानता हूँ, तुम अभी वो नहीं जानते। बेटा सुनो सुनो, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसी हौलनाकी के दौर में, ऐसी हौलनाकी के वक्त में अगर परवरदिगार आलम ने मुझसे सवाल किया, खालिक कायनात ने मुझसे सवाल किया, उमर जब तक तू जमीन रहा, मेरे नबी की गुलामी का दावा करता रहा, अब तू हश्र के मैदान में आया है, अगर तेरे पास कोई सबूत हो तो पेश कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। उमर तेरे पास अगर कोई सबूत हो तो पेश कर। हजरत उमर फरमाते हैं, बेटा अब्दुल्ला कल क़यामत के दिन में ये तहरीर, ये रुक्का, ये पर्चा, ये कागज का टुकड़ा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दूंगा और कहूंगा, मौला तेरे नबी के नवासे ने हमें अपने दर का गुलाम बता दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तेरे नबी का नवासा वो है कि जिसके बारे में तेरा नबी फरमाता है, तेरा हबीब फरमाता है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बेशक। जिसने हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जो जिससे हुसैन राजी हो गए मैं उससे राजी हो गया। वाह वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर ने अपने अमल से बता दिया कि मकाम अहले बैत क्या है, बेशक मकाम हुसैन क्या है, मकाम हसन क्या है, नबी के घर वालों की शान क्या है, सुभान अल्लाह सुभान। नबी के घर वालों का मर्तबा क्या है, नबी के घर वालों का मनसब क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मनसब को समझना है, बरेली शरीफ से आप बहुत करीब हैं, जी। आला हजरत की नगरी से बहुत करीब हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अर्ज करो, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, आप बताओ नबी के घर वालों की शान क्या है,
नबी के घर वालों का मकाम क्या है, नबी के घर वालों का मर्तबा क्या है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन का बचपन लाजवाब, हुसैन की जवानी लाजवाब, हुसैन का बुढ़ापा लाजवाब, हुसैन का चलना लाजवाब, हुसैन का सोना लाजवाब, हुसैन की इबादत लाजवाब, हुसैन का क़ियाम लाजवाब, हुसैन का रुकू लाजवाब, हुसैन का सिजदा लाजवाब, हुसैन का कायदा लाजवाब, हुसैन की मुस्कुराहट लाजवाब, हुसैन का बोलना लाजवाब, हुसैन का चलना लाजवाब। हुसैन ऐसे है कि उनकी हर अदा लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब क्यों ना हो, ये नवासे किसी और के नहीं है बल्कि नबियों के सरदार के। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान और नवासा भी ऐसा है जो जन्नतियों का सरदार है। जी बिल्कुल बेशक जन्नतियों का सरदार है। अल्लाह अकबर। जिसका बचपन ऐसा लाजवाब हो कि जिसको गोद मिली हो तो मुस्तफ़ा की मिली। जी सुभान अल्लाह सुभान। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत अपने लख्ते जिगर अपने नवासे हुसैन को अपनी गोद में बिठाल कर खिलाया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने गोद में बिठाल कर खिलाया करते थे। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया कभी जबान को चूसा कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कभी सूंघा करते थे। आका इरशाद फरमाते हैं, हसन और हुसैन जन्नती फूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जन्नत के फूल हैं, इसलिए आका उन दोनों को सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरबियत हो रही है, हुसैन की तरबियत हो रही है। किस अंदाज में तरबियत की है आका ने, अल्लाह अकबर। हसन भी छोटे से हैं, हुसैन भी छोटे से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुश्ती हो रही है, आपस में कुश्ती हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसन हुसैन को पकड़ो, हसन हुसैन को पकड़ो। अल्लाह अकबर। बार बार फरमा रहे हैं सरकार, हसन हुसैन को पकड़ो। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे, लेकिन सरकार फरमाया हसन हुसैन को पकड़ो। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये मंजर देखा तो अर्ज करने लगी, बाबा जान हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, होना तो ये चाहिए था आप हुसैन से कहते कि हसन को पकड़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन को पकड़ो, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं। या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? आप फरमा रहे हैं कि हसन हुसैन को पकड़ो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी खातून जन्नत सुनो सुनो, मैं हसन से कह रहा हूँ हसन हुसैन को पकड़ो। ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन कह रहे हैं हुसैन से हसन को पकड़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हसन की तरफ से हूँ तो जिब्राइल हुसैन की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह में हो रही है। इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन, अल्लाह अकबर। आप देखो जवानी कैसी बेमिसाल, जवानी कैसी लाजवाब, बचपन कैसा लाजवाब। अल्लाह अकबर। जिनको गोद मुस्तफ़ा की मिली हो, गोद खातून जन्नत की मिली हो, अल्लाह अकबर। शफकत मौला अली हैदर कर्रार की मिली हो, तो उनकी तरबियत किस अंदाज में हुई होगी। सब लोग जन्नती, सब लोग जन्नती, हसन भी जन्नती, हुसैन भी जन्नती, फातिमा भी जन्नती, अली भी जन्नती। और नबी तो ऐसे जन्नती कि जन्नत नबी के लिए बनाई गई। सुभान अल्लाह। बेशक जिनके सदक़े में जन्नत बनाई गई। अल्लाह फरमाता है, ऐ प्यारे हबीब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो आसमानों को ना बनाता, जमीनों को ना बनाता। अगर नबी को पैदा करना मकसूद ना होता, किसी चीज का वजूद ना होता, ये तो सब जन्नती लोग। तो इनकी परवरिश किस अंदाज में हुई। चलते रहे परवान, जवानी आई, एक वक्त वो भी आया कि हालात बिगड़ते चले गए। यजीद तख्त पर बैठ गया,
यजीद तख्त नशीन हो गया। उसने चाहा कि हुसैन से बैत ली जाए, भेज दिया। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, जान के दुश्मन हो गए। मेरे इमाम ने मदीना छोड़ दिया। कौन सा मदीना? वो मदीना जो नाना का मदीना, वो मदीना जो नबी आखिरुज़्ज़मा का मदीना, वो मदीना जनाबे वाला जहाँ हुसैन का बचपन गुजरा, वो मदीना जहाँ हुसैन की जवानी गुजरी, जहाँ पर अम्मी फातिमा की कब्र अनवर है, जहाँ पर रोज़े रसूल है, जहाँ पर जाने की हर एक की तमन्ना होती है, हर एक की तमन्ना होती है। हम दुआएं करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीना छोड़ दिया किसने? हुसैन ने। मदीना छोड़ा हुसैन ने, मक्का पहुंचे। एक वक्त वो भी आया कि मक्के से हिजरत की। मक्के में तो काफले आ रहे थे हज करने के लिए, लेकिन जनाब वाला इमाम अली मकाम ने मक्के को छोड़ दिया। अब चल दिए हैं जनाब वाला कूफा की जानिब। करबला के मैदान में रोक लिया गया। करबला का वो खूनी मंजर अपनी निगाहों के सामने लाओ कि मेरा हुसैन है, 56 साल कुछ दिन की उम्र है। अल्लाह अकबर। काफले के अंदर औरतें भी हैं, छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा काफला नहीं है, तकरीबन 72 लोगों पर काफला, 72 लोगों का ये काफला है। ये जंग करने के लिए नहीं गए थे, लड़ने के लिए नहीं गए थे, अल्लाह अकबर, ये तख्त हासिल करने के लिए नहीं गए थे, ये हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं गए थे। लेकिन जालिमों ने सताना शुरू किया। इतना सताया, इतना सताया, 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया। पानी का कतरा कहीं खैमे हुसैन में ना पहुंच जाए, कहीं हुसैन को पानी ना मिल जाए। पानी के कतरे कतरे को रोक दिया गया, पैरा बिठा दिया गया फुरात के ऊपर कि सब लोग पानी पिए, जानवर भी पानी पिए, अल्लाह अकबर, चरंद परंद सब पानी पिए। अगर काफिर आए उनको भी पानी दे देना, लेकिन हुसैन के घर वालों को पानी मत देना। अल्लाह अकबर। किसके ऊपर पानी बंद कर दिया गया कि जिसके सदक़े में कुल कायनात को पानी मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सदक़े में कुल कायनात को नेमतें अता की गई हैं, जिसके नाना के सदक़े में जनाब वाला सब कुछ मिला है, आज उसके नवासे के ऊपर पानी बंद कर दिया गया। और एक बात याद रखना, मेरा हुसैन मोहताज नहीं था। अगर मेरा हुसैन चाहता तो पानी खैमे में चलकर आता। सुभान अल्लाह, बेशक। हुसैन अगर चाहते तो खैमे में चलकर पानी आ जाता, लेकिन हुसैन ने ये नहीं चाहा। और याद रखो, इसका जवाब अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज ने दे दिया था। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ऐ लोगों, अगर हमारे आबाओ अजदाद चाहते तो पानी आ जाता, लेकिन उन्होंने ही नहीं, इसलिए पानी आया ही नहीं। बेशक। और ख्वाजा गरीब नवाज ने चाहा तो अना सागर को कूजे में बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने चाहा तो पानी आया, नहीं आया जी। लेकिन वहां पर मामला कुछ और था, यहाँ पर मामला कुछ और था। यहाँ दीन फैलाना था, वहां दीन को बचाना था। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पानी बंद, सबके ऊपर पानी बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे। अल्लाह अकबर। आपके भाई हजरत अब्बास अलम बरदार, जिनके हाथ में अलम था, झंडा था, हाजिर हो गए। ऐ इमाम, मुझे इजाजत दो, मुझे बच्चों की प्यास मुझसे देखी नहीं जाती, सकीना का तड़पना नहीं देखा जाता, अली असगर का बिलकना नहीं देखा जाता। आप मुझे इजाजत दो ताकि मैं पानी लेकर आऊं। मेरे इमाम ने कहा, मेरे भाई, तुम तो मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम चले जाओगे तो फौज का झंडा कौन संभालेगा। बहर कैफ इजाजत लेने के बाद हजरत अब्बास ने अपना घोड़ा फुरात की तरफ को डाल दिया।
अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद पुकारा, दौड़ो दौड़ो भागो भागो, कहीं ऐसा ना हो अब्बास पानी ले ले। लेकिन मेरे प्यारे हजरत अब्बास ने घोड़े को फुरात की तरफ दौड़ाया। किस यजीदी की हिम्मत थी जो सामना करता, जो सामना कर रहा था, जो सामना कर रहा था वो वासिले जहन्नम हो रहा था। एक वक्त वो भी आया कि हजरत अब्बास का घोड़ा फुरात के अंदर घुटनों घुटनों पानी में खड़ा हुआ था। अगर अब्बास चाहते तो पानी पी लेते, मगर पानी पीने से पहले ख्याले सकीना आ गया, ख्याले असगर आ गया, ख्याले ज़ैनब आ गया, ख्याले अली अकबर आ गया। अल्लाह अकबर। खैमे के अंदर जो ख़वातीन की उनका ख्याल आ गया। पानी चुल्लू में पीने के लिए लिया था मगर फेंक दिया। मशकीज़ा भरा, पानी लेने के बाद चले। अमर इब्ने साद पुकारने लगा, ऐसा ना हो कि हुसैन के खैमे में पानी पहुंच जाए, दौड़ो दौड़ो पकड़ लो, खैमे तक पानी मत जाने देना। अगर खैमे में पानी पहुंच गया तो खुदा की कसम तुम में से कोई भी एक जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी। इससे पहले कि खैमे में पानी पहुंचे, अल्लाह अकबर, मस्जिद के अंदर छेद कर दो, अब्बास को शहीद कर दो, अब्बास को कत्ल कर दो। आवाजें उठ रही थी, तीरों की बौछार करो, नेज़ों से मार करो। चारों तरफ से हमले हो रहे थे। एक जालिम ने हमला किया, आपका बाजू काट दिया, बाजू अलग हो गया। हजरत अब्बास ने जनाब वाला मशकीज़ों को दूसरे बाजू में टांग लिया। एक जालिम ने दूसरा बाजू भी कलम कर दिया। आपने मशकीज़ों को दांत से पकड़ लिया। घोड़ा दौड़ता जा रहा है, घोड़ा पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जनाब वाला एक जालिम ने ऐसा तीर मारा कि हजरत अब्बास के मशकीज़ों को छेदता हुआ सीने में पेवस्त हो गया। एक वक्त वो भी आया कि हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ लाने लगे और पुकारे, ऐ भाई मुझे संभालो, ऐ भाई मुझे संभालो। हजरत अब्बास जनाब वाला शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर हजरत अब्बास चाहते तो खुद पानी पी लेते, और खुदा की कसम मेरा यकीन ये है अगर अब्बास पानी पी लेते तो एक भी यजीदी वहां से जिंदा वापस नहीं जाता। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और गौर करने की है कि सारे लोग जमीन पे लेटे हुए थे। एक दिन कब्ल रात में 9 तारीख 10वीं शब, लेकिन हजरत अली असगर झूले में, वो झूले में क्यों झूले में? तो मेरे जहन ने जवाब दिया, इसलिए झूले में थे जब हजरत इस्माइल ने प्यास की वजह से अपनी एड़ी रगड़ी थी तो आबे जमजम निकला था। सुभान अल्लाह। आबे जमजम निकला था। कहीं असगर एड़ी को ना रगड़ देते और असगर रेगड़ी को रगड़ते तो हो सकता था कि कहीं फिर पानी ना निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए अली असगर को झूले में लिटाया। जी बेशक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी एक एक कर कर सब शहीद हुए। आखिर में हजरत इमाम आली मकाम ने भी जामे शहादत नोश फरमाया। और जालिम इसी पर नहीं ठहरे, खैमों को आग लगाई, अहले बैत अतार की औरतों से चादरें छीन ली गई। हजरत इमाम अली मकाम और जुमला शहुदा के लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। अल्लाह अकबर। और जालिमों ने इमाम अली मकाम
शाम की जानिब यजीद के दरबार में पहुंचा। यजीद ने जनाब वाला बड़ी माफी तलाफी की, लेकिन असल में उसकी मंशा थी, उसकी मंशा इसमें शामिल थी कि हुसैन को शहीद किया जाए, उनके घर वालों को शहीद किया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर ये लुटा हुआ काफिला मदीने की जानिब रवाना हुआ था। अल्लाह अकबर। फिर एक वक्त वो भी आया था कि मुख्तार सख्फी ने एक एक यजीदी को ढूंढ ढूंढ कर मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमर इब्ने साद जो फौज का सरदार था, जो रय की हुकूमत के चक्कर में नबी के घर वालों से लड़ने के लिए आ गया था, तो एक दिन मुख्तार सख्फी ने कहा मैं कल ऐसे आदमी को कत्ल करने वाला हूं कि दुनिया देखेगी। तो किसी ने उसे बता दिया कि शायद तुझे कत्ल करेगा, तो कहा नहीं मुझे कत्ल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। उसका बेटा था वहां, वो बैठा हुआ था, उससे पूछा तेरा बाप कहाँ है? कहने लगा वो गोशा नशीन हो गया है, अब वो बाहर नहीं निकलता है। तो मुख्तार सख्फी ने कहा अब गोशा नशीन हो गया, उस वक्त गोशा नशीन क्यों नहीं हुआ जब करबला के मैदान में उसने हुसैन और उनके घर वालों को शहीद किया था? अल्लाह अकबर। फौरन फौजियों को भेजा, सिपाहियों को भेजा और कहा उसका सर काट कर लाओ। सर काट कर लाया गया। उसका बेटा वहीं बैठा हुआ था, हफ्स। तो कहा पहचान ये किसका सर है? कहने लगा ये मेरे बाप का सर है। कहने लगा अब जीने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मुख्तार सख्फी ने कहा कोई फायदा नहीं है, उसके सर को भी उसके तन से जुदा करवा दिया, उसको भी कत्ल करवाया। और फिर कहा बाप का सर हुसैन के बदले में और बेटे का सर अली अकबर के बदले में, हालांकि उसकी बराबरी नहीं हो सकती। और फिर खूली को मारा गया था। खूली वो जालिम है कि जिसने जनाब वाला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को उठाया था और उसको जब मारा गया, उसको कत्ल किया गया, उसे जिंदा जलाया गया था। एक बूढ़ा था, वो लोगों के दरमियान जिक्र कर रहा था, तज़किरा कर रहा था कि लोग खामखा की बातें कर रहे हैं कि करबला में जो लोग यजीद की तरफ से आए थे उनके ऊपर तरह तरह के अजाब आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जुमले उसकी जबान से निकले। वो चिराग की बत्ती को ठीक करने के लिए गया, उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली, ऐसी आग पकड़ी के बिलबिलाने लगा। पानी में कूदा तो पानी में भी आग नहीं बुझी और वही जलकर मर गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इब्ने ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर बनाया गया था, तो मूसिल के मैदान में उसने फौज इकट्ठा कर ली थी। वहां मुकाबला हुआ और वहां पकड़ा गया वो, और उसको वहीं पर ज़िबा किया गया, वहीं कत्ल किया गया। बहरकैफ हर एक यजीदी अपने अंजाम को पहुंचा, हर एक यजीदी अपने अंजाम को एक एक कर कर पहुंचा। मुख्तार सख्फी ने एक एक को मारा। समझ रहे मेरी बात? मैं आपको बताना ये चाहता हूं, ये जलसे रोजाना होते हैं। आप जिक्र हुसैन भी सुनते हैं, आप करबला का वाकया भी सुनते हैं, करबला का तज़किरा भी सुनते हैं, लेकिन मेरे प्यारे आपके अंदर करबला कब जागेगी? आपके अंदर कब हुसैन की मोहब्बत पैदा होगी, जज्बा पैदा होगा? खाली हुसैन का नारा लगा लिया काफी है? नहीं मेरे भाई, ये काफी नहीं है, बल्कि हुसैन ने करबला के मैदान से हमें जो सबक दिया है, उस सबक को सीने से लगाने की जरूरत है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी बेमिसाल है, उनकी शहादत लाजवाब है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खूह रवा, चार यार का कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला का। समझ रहे मेरी बात? वक्त काफी हो गया है और ये मैं समझता हूँ लॉकडाउन का वक्त है, तो बात खत्म कर दी जाए। ठीक है, खत्म कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
बयान करने में कोई लग़ज़िश हुई, अल्लाह अपने हबीब साहिब औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त तर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।